हेलो फ्रेंड्स, कल हमने जो है मार्च महीने की कुछ एंट्रीज की थी एंड आज फाइनली हम प्रोविजनल एंट्रीज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं प्रोविजनल एंट्रीज क्या होती है। कल वैसे तो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको सिंपल सी, लेकिन आज मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोविजनल एंट्रीज से एक सीधा सा मीनिंग क्या है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका अगर कोई एम्प्लॉय है, वो आपका मार्च में काम कर रहा है, तो आप उसे सैलरी सीधी सी बात है अप्रैल में देंगे। आप उसे अप्रैल में जब सैलरी देंगे तो एक नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। बट न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब आप सैलरी उसे दे रहे हैं, जो सैलरी आप उसे दे रहे हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बिकॉज वो मार्च की सैलरी है। उन सब एंट्रीज को याद रखने के लिए फ्यूचर में कि हम भूले कभी नहीं, उसके लिए कुछ एंट्रीज की जाती है मार्च के महीने में लास्ट डेट को, उन्हें कहा जाता है प्रोविजनल एंट्रीज। ये प्रोविजनल एंट्रीज उन सारे खर्चों की जाती है जिनका रिलेशन मार्च से होता है एंड जो एंट्रीज अप्रैल में होती है, एंड उन सभी इनकम्स की भी की जाती है सेम, जिनका रिलेशन मार्च से होता है एंड अप्रैल में उनको पे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं कमर्शियल गुरुजी। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड टैली सबसे पहले जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद हम आज प्रोविजनल एंट्रीज करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था। तो फाइनली हम प्रोविजनल एंट्रीज में आ चुके हैं एंड चलिए टैली ओपन हो रहा है। टैली ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एजुकेशन मोड में चले जाना है एंड आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी ओपन है तो बहुत अच्छी बात है। इफ चलिए अब असाइनमेंट की तरफ बात करते हैं, तो मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा असाइनमेंट है एंड मैंने आपको बता दिया प्रोविजनल एंट्रीज होती है वो क्या होती है एंड प्रोविजनल की एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको कल बताया था। तो वो क्या होता है, जैसे सैलरी है तो यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे एंड सैलरी एक्सपेंसेस पेबल का एक लेजर बनाएंगे पेबल नाम से, उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंड पेबल के जितने लेजर्स हैं वो कौन से ग्रुप के अंडर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ वो प्रोविजनल्स के ग्रुप के अंडर जाते हैं। जितने भी अमाउंट हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं वो सारे प्रोविजन्स के अंडर जाते हैं ग्रुप। तो चलिए हमें टैली में आ जाना होगा। सिंपली हम एंट्रीज ऐड करेंगे वन बाय वन एंड उसके बाद उनका जो है सेम एंट्रीज हम करते जाएंगे। प्रोविजंस की सारी एंट्रीज जो हैं वो सारी जनरल के अंदर होती है, आप ये याद रखें। चलिए टैली ओपन करते हैं एंड यहाँ से फर्स्ट एंट्री जो है मैं रीड करता हूँ एक बार के लिए। देखिए, कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर मार्च 2019 बाई चेक। अब देखिए ये 1 अप्रैल को जो है यहाँ पे पेमेंट हुआ है, बट मार्च से रिलेशन इसका है तो हमें 31 मार्च को ऐसा सोच लेना है। हम चाहे बैलेंस शीट ओपन करें, चाहे ट्रायल बैलेंस ओपन करें, चाहे आप जो अकाउंट आपको ओपन करना हो, आप वहाँ से सिंपल से ऐसा देखें कि कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आप फ्यूचर में पे करेंगे एंड वो रिलेशन फाइनेंस ईयर 2018-19 से रखते हैं। तो यहाँ पे एक तो ऑफिस रेंट है एंड सैलरी जो है वो भी हम मार्च की अप्रैल में देंगे एंड आगे की एंट्रीज जो हैं जैसे आगे आती जाएगी वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगा। चलिए ये एंट्री करते हैं 143। तो देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफिस रेंट जो हमें पेड करना है एंड रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो 3 नंबर असाइनमेंट में 3 नंबर ट्रांजेक्शन में जो है लिखा है वहाँ पे कि उनकी जो रेंट का अमाउंट है वो 50,000 एवरी मंथ है, पर मंथ है। यहाँ से हमें एंट्री करने के लिए टैली में आना होगा एंड अकाउंटिंग इन्फो में लेजर्स में लेजर एक क्रिएट करेंगे हम। तो लेजर यहाँ क्रिएट करना होगा ऑफिस रेंट पेबल एंड ये बनाने से हमें एक इजी और हो जाता है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वहाँ पे प्रोविजंस का एक हमें अलग ही ग्रुप शो होने लग जाएगा। हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर में ये सब पेमेंट हैं जो हमें पेड करने हैं एंड इसे प्रोविजंस के ग्रुप के अंडर यहाँ डाला जाता है। प्रोविजंस का जो ग्रुप है ऑलरेडी क्रिएटेड होता है एंड इसे आप सेव कर दें। एंड अब देखिए आपको क्या करना होगा, एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना होगा एंड यहाँ पेमेंट वाउचर में अभी आपका ओपन है टैली। आप जनरल वाउचर सेलेक्ट करें F7 के थ्रू एंड डेट जो है आपको F2 प्रेस करना है एंड डेट यहाँ पे लास्ट डेट रखना है फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पर 31 मार्च 2019 रखता हूँ मैं। ये लास्ट डेट हमारी यहाँ आ चुकी है। अब हम एंट्री करेंगे तो पहले आपको डेबिट पूछ रहा है, तो मैंने आपको बोला हुआ जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें डेबिट करें। यहाँ पे ऑफिस रेंट का था तो मैं यहाँ ऑफिस रेंट को जो है डेबिट करूँगा। अमाउंट 50,000 यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ क्रिएट कर देंगे ऑफिस रेंट पेबल। ऑफिस रेंट पेबल को यहाँ कर दिया जाता है एंड इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ और समझाऊँ इसी एंट्री के थ्रू कि अगर मान लीजिए आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं एंड ये एंट्री आपको अप्रैल में करनी है, मान लीजिए अप्रैल में अब ऑफिस का जो रेंट है वो पेड किया जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी मैं आपको वो भी बता दूं।
अप्रैल में मार्च से रिलेटेड अगर आप ऑफिस रेंट पे करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस को आपको डेबिट नहीं करना होगा, आप वहाँ करेंगे ऑफिस रेंट पेएबल को डेबिट, बिकॉज यहाँ पे जो पेएबल का आपने लेजर बना दिया है उससे आपको जीरो करना होगा, अन्यथा वो चलता जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। तो आपको पेएबल जो प्रोविजन है आपके, मतलब कितने आपको अमाउंट देना है वो आपका बढ़ता जाएगा, आपका कभी कम नहीं होगा, तो आपको यहाँ से इसे कम करना होगा। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरीज बाय चेक फॉर मार्च 2019। तो देखिए यहाँ पे सैलरी जो है वो कमर्शियल गुरुजी ने पेड की है, तो यहाँ पे सेम सैलरी पेएबल का आपको एक लेजर बनाना होगा। चलिए हम टेली में आ जाते हैं एंड यहाँ से मैं अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेजर क्रिएशन करता हूँ एंड यहाँ मैं लिख लेता हूँ सैलरी पेएबल। आई थिंक मेरे से कैप्स लॉक जो है ऑन हो गया, सैलरी पेएबल एंड ग्रुप आपका प्रोविजन ही रहेगा, आप इसे सेव कर लें। ये सेव हो चुका है, मैं बाहर आ जाता हूँ एंड अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। अब एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरल में ही आप रहें, सारे प्रोविजन से एंट्री जनरल में होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, सैलरी एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे बिकॉज आपके ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। अमाउंट उनका रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 के हिसाब से है, तो 5 में 50,500 रुपये लिखा हुआ है। सैलरी आप यहाँ लिखेंगे सैलरी पेएबल एंड इस एंट्री को फाइनली आप सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट एक बार आपका देखिए मैं ये भी बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अप्रैल में आप ये एंट्री कर रहे हैं कि आपने जो सैलरी पेड की है, तो आपको क्या करना है, F5 से पेमेंट में चले जाना है, डेबिट में आपको सैलरी पेएबल लिखना है एंड यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट लिखेंगे तो पेएबल मतलब आपको कितना देना बाकी है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ जीरो हो जाता है, बट अभी ये एंट्री स्किप करके बंद कर दूँगा, सेव नहीं करेंगे हम। सो अभी मैंने ये सेव नहीं की है। नेक्स्ट एंट्री डेट करते हैं 145 नंबर, हमें क्या करती है एंट्री, Commercial Guruji received rupees 50,000 by check as accounting revenue from Lagdatar investors. The service had already been provided in March 2019. अब देखिए कमर्शियल गुरुजी ने जो है 3 मार्च को 50,000 रुपये चेक से रिसीव किए हैं अकाउंटिंग रेवेन्यू। कहाँ से मिले हैं उन्हें, ये मिला है लकदातार इन्वेस्टर्स से। लकदातार इन्वेस्टर्स एक फर्म थी जिसका नाम पहले भी ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ से हमें 50,000 रुपये मिले हैं। तो ये 3 अप्रैल को मिले हैं, मतलब अप्रैल से रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिससे ये एंट्री प्रोविजन में आई है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, द सर्विस हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन मार्च 2019, मतलब ये जो सर्विस है ये ऑलरेडी मार्च में दी जा चुकी है, ये हमें मार्च का पेमेंट जो है वो मिला है। सो इस एंट्री को आप यहाँ क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखना होगा। देखिए मैं बताता हूँ इस एंट्री को आप कैसे करेंगे। तो देखिए आप नोटपैड अपना सिंपली मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ये ही सेम अमाउंट आपको मिलता फ्यूचर के अंदर तो आप क्या करते, या तो मार्च में अगर आपको ये अमाउंट मिला होता तो आप क्या करते, इसकी एंट्री सबसे पहले ये सोचिए आप। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर ये सेम अमाउंट आपको मार्च में ही मिल गया होता तो यहाँ आप एंट्री करते थे, बैंक से पैसा आया तो आपको क्या करना होता था, गुरुजी बैंक को जो है क्रेडिट आप कर देते थे, डेबिट करते थे, बिकॉज पैसा आपके पास आया है एंड अमाउंट 50,000 है, और आप यहाँ करते थे टू अकाउंटिंग रेवेन्यू, बिकॉज ये मैंने बताया हुआ है आपको, ऐसे आप ये एंट्री यहाँ पे करते थे। एंड अब देखिए अब ये पैसा जो है अभी आपको मिला नहीं है एंड आपको मार्च में पता चल गया है कि हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, बिल उनका दे दिया है, अब ये अमाउंट अप्रैल में हमें मिलेगा, तो आप यहाँ क्या एंट्री करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी मैं बताऊँ, टू अकाउंटिंग रेवेन्यू, ये तो प्रॉपर है, ये चीज़ आप यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे, ये चीज़ यहाँ जो है वो प्रॉपर है, बिकॉज हमें अकाउंटिंग रेवेन्यू का ही पैसा मिला है, इनकम्स जो हैं वो हमारी क्रेडिट होती है। यहाँ डेबिट क्या करना है आपको, तो आप यहाँ डेबिट करेंगे पार्टी का नाम, बिकॉज हमें फ्यूचर में उनका नाम याद रखना है, अकाउंट लकदातार इन्वेस्टर्स। तो मैं यहाँ पार्टी का नाम लिख देता हूँ एंड इसे जो है डेबिट कर देता हूँ अमाउंट से। ये एंट्री यहाँ होगी बिकॉज लकदातार इन्वेस्टर्स को हमें फ्यूचर में याद रखना है, सो इसके लिए मैंने उसे डेबिट कर दिया है एंड फ्यूचर में ये याद रहेगा, जब पैसा आएगा तो हम सिंपली ये गुरुजी बैंक को जो है डेबिट कर देंगे एंड लकदातार इन्वेस्टर्स को जो है क्रेडिट कर देंगे, तो ये अमाउंट ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। अब इसी एंट्री का मतलब ये हुआ है कि हमें एक तरह से इनवॉइस रेज किया, इसी एंट्री ये हो चुकी है। सो एक तरह से ये कंपनी लकदातार इन्वेस्टर्स जो है उनके खाते में हमने 50,000 रुपये डाल दिए हैं कि हम 50,000 रुपये जो है आपसे लेने वाले हैं। तो ये एंट्री सिंपली ऐसी होगी। तो चलिए हमें टेली में चले जाना होगा, टेली में आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे एंड यहाँ से आपको सिंपली प्रोविजन एंट्री के लिए जनरल ओपन रखना है। यहाँ आप क्या करेंगे,
आप फर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ लखदातार का अभी तक हमने कोई लेजर नहीं बनाया है, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर लेजर आपको क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की Alt+C है। Alt+C लेजर क्रिएशन की शॉर्टकट की है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी आप लोग कन्फ्यूज अगर होते हैं सो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट Alt+C अगर आपको लेजर क्रिएट करना है यहाँ से डायरेक्ट, तो वो शॉर्टकट की है लखदातार इन्वेस्टर्स। लखदातार इन्वेस्टर्स। अब आप इसे प्रोविजंस में नहीं डाल सकते बिकॉज ये एक पार्टी है, पार्टी प्रोविजंस में नहीं जाती है। पार्टी सिंडिकेटर्स एंड सिंडिकेटर्स दो ही ग्रुप में जा सकती है। तो हमें इससे पेमेंट मिलेगा कि हम इसे पेमेंट देंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ जो है पेमेंट हमें मिलने वाला है, सो ये हमारे सिंडिकेटर्स हो जाएंगे। मैं इसे सिंडिकेटर्स के ग्रुप में डाल दूंगा एंड मेंटेन बिल बाय बैलेंस, बिल बाय बिल को नो कर देंगे, इसे सेव कर देंगे लेजर को। हम आ जाएंगे बाहर एंड अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। जनरल में डेबिट में करेंगे लखदातार इन्वेस्टर्स को एंड अमाउंट जो है वो एंटर कर देंगे 50,000 एंड एंटर। क्रेडिट में आप लिखेंगे अकाउंटिंग रेवेन्यू। सो ये एंट्री सिंपली हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री सारी समझ में आ रही होगी। 146 हाँ 146 में हम आए हैं। कमर्शियल गुरुजी पेड 11,000 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मार्च 2019। मार्च का जो लाइट बिल है वो अप्रैल में पे किया गया है यहाँ पे। सो इस एंट्री को हमें पे करना है। तो देखिए इसे कैसे पे करेंगे मैं आपको बताऊँ। अब देखिए आप जब प्रोविजन एंट्रीज करते हैं तो आपको मार्च का जो बिल है वो अप्रैल में मिलेगा। तो 31 मार्च को आप इस एंट्री को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। आप अप्रैल में इसे एंट्री करेंगे बिकॉज आपको 1 अप्रैल को ही जो है बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं करना होता है। वो आपको जब इनकम टैक्स वगैरह से रिलेशन होता है या आपको जब ओनर आपसे मांगता है तब आपको एकदम प्रिपेयर करना होता है। तो उस टाइम पे जैसे जैसे मार्च के एक्सपेंसेस आपके सामने आप 31 मार्च को एक एंट्री मारते जाएं एंड आगे की नेक्स्ट एंट्रीज में आप उसे पेबल को डेबिट करते जाएं, पेमेंट करते जाएं। चलिए इस एंट्री को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये ऊपर की 2 एंट्री सैलरी एंड ऑफिस रेंट की समझ अगर आपने अच्छे से समझी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो है कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। सो टेली में आ जाते हैं। जनरल में डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बिकॉज एक्सपेंसेस है हमारे, अमाउंट है इनका 11,000 एंड एंटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का एक लेजर यहाँ बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल एंड इसे जो है यहाँ प्रोविजंस के ग्रुप के अंडर कर देंगे एंड इसे सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ एंट्री को सेव कर देना होगा। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बात करते हैं। एंट्री नंबर 147 यहाँ एंट्री हमें क्या कहती है। कमर्शियल गुरुजी रेम्बर्स कन्वेंस बिल ऑफ ₹1,000 इन कैश टू शैलेश यादव। द बिल पर्टेन शैलेश यादव एंड आगे लिखा है द बिल पर्टेन टू मार्च 2019। आई थिंक ये जो है हमसे रोंगली टाइप हो गया है यहाँ पे। ये द बिल पर्टेन शैलेश यादव ये रोंगली टाइप हुआ है। यहाँ पे है शैलेश यादव को हमने केस पेमेंट किया है 1,000 रुपये का कन्वेंस के लिए एंड द बिल मतलब ये जो बिल है उसका अमाउंट का जो रिलेशन है वो मार्च 2019 से है। सो इसे भी हमें जो है यहाँ प्रोविजनल एंट्रीज के रूप में दिखाना होगा। तो देखिए जनरल में डेबिट में आएंगे, यहाँ कन्वेंस एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे बिकॉज एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट होते हैं एंड क्रेडिट में आप कन्वेंस एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस पेबल बिकॉज ये फ्यूचर में हमें पे करना है। जो चीज़ हमें फ्यूचर में पे करनी है उसके नाम के आगे हम पेबल लगा देते हैं एंड इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। एंट्री 148 अब हमें क्या कहती है उसके बारे में मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कमर्शियल गुरुजी पेड ₹930 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस फॉर मार्च 2019। तो यहाँ पे क्या है, मार्च का पेमेंट किया गया है मोबाइल फ़ोन बिल का, टेलीफोन एक्सपेंसेस है मतलब। तो जनरल में आप यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। अमाउंट आपका है ₹930 एंड क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एक लेजर बनाएंगे आप यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल एंड आप इसे प्रोविजंस में एंटर करेंगे एंड आप इस एंट्री को सेव कर देंगे। सिंपली एंट्री हो जाएगी। एंट्री नंबर 149 लास्ट एंट्री जो आज की है वो अब हम यहाँ करने वाले हैं। आगे अगर टाइम मिला तो मैं आपको डेप्रिसिएशन भी आज ही करा दूंगा बट मुझे लगता नहीं इतना टाइम मिलेगा। सो 149 के बारे में रीड करते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम फ्लेक्सर ट्रेवल्स फॉर ₹5,000। This include ₹2,000 towards cab hiring charges and ₹3,000 towards outstation charges. This is the bill for March 2019.
देखिए कमर्शियल गुरुजी हैं, उनको एक इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है फ्लेक्स ट्रेवल्स से, यहाँ पे बोला हुआ है। तो फ्लेक्स ट्रेवल्स, अगर आप असाइनमेंट मेरा स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा फ्लेक्स ट्रेवल्स क्या है। इनसे हमारी एक कॉन्टेक्ट हो चुकी है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कि हम जब भी फ्यूचर में ट्रैवलिंग का कोई एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग करेंगे तो हम इन्हीं की टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी से करेंगे, एंड उनका जो एक महीने का अमाउंट है वो हमें बिल के रूप में दे देंगे, हम उनका बिल पे कर देंगे। तो यहाँ पे 5,000 रुपये का बिल आया हुआ है अप्रैल में, 19 अप्रैल को, बट ये रिलेशन मार्च से रखता है। दिस इंक्लूड ₹2000, मतलब इसमें 2,000 रुपये इंक्लूड हैं केब हायरिंग चार्जेस के, एंड 3,000 जो हैं वो आउट स्टेशन चार्जेस के हैं। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, मैं आपको वो भी यहाँ बताऊँ। तो इसकी एंट्री जो है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे, तो यहाँ केब हायरिंग चार्जेस डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। अमाउंट जो भी है XYZ आप यहाँ लिख देंगे, आउट स्टेशन चार्जेस जो है डेबिट हो जाएंगे, एंड आप यहाँ क्रेडिट करेंगे फ्लेक्सर ट्रेवल्स। एंड यही जो सेम एंट्री है वो हमें फ्यूचर में मिलती आई है, पास्ट में जो है सेम एंट्री हम करते हैं। इसके लिए अगर किसी फर्म, मतलब लगातार इन्वेस्टर्स की आपने अभी थोड़ी देर पहले एंट्री देखी थी, सेम वैसी ही एंट्री है। इसमें अमाउंट हमें मिलने वाला था, इसके लिए हमने डेटर्स को जो है डेबिट में किया था, एंड इसमें जो है अमाउंट हमें देना है तो हमने क्रेडिटर्स को क्रेडिट में किया है, एंड ये एंट्री हमें करनी है, सेम एंट्री। अब देखिए प्रोविजन एंट्री, इसमें पेबल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये एंट्री जो है इसका सीधा इफेक्ट पेबल से ही होने वाला है, ये पेबल में जाने वाली है, सभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। सो हमें इस एंट्री को करने के लिए टेली में चले जाना होगा, एंड यहाँ से जनरल में हम हैं केब हायरिंग चार्जेस को डेबिट कर देंगे। आप यहाँ से अमाउंट लिखेंगे 2000, एंड वापस आप डेबिट प्रेस करेंगे, आप लिखेंगे आउट स्टेशन चार्जेस, अमाउंट लिखेंगे 3000, एंड क्रेडिट आप कर देंगे फ्लेक्सर ट्रेवल्स को 5000 अमाउंट से, इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की अब हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन एंट्रीज। तो देखिए डेप्रीशिएशन एंट्रीज क्या होती है, मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ सबसे पहले। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, कल का जो वीडियो है आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई कमर्शियल लोगों को रिक्वायर्ड होती है कि उन्हें डेप्रीशिएशन पूरा आना चाहिए, वो सीखना चाहते हैं डेप्रीशिएशन बट नहीं सीख पाते एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले डेप्रीशिएशन की एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सेम प्रोविजनल एंट्री की डेफिनेशन की तरह ही यह भी है, मतलब ये मैंने खुद ने अपनी मन की फीलिंग शेयर की है यहाँ पे भी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं मिल जाती है ना, आप बोलते हैं कि मैंने गलत बताया, सो आप उसे मन में ही रख लें उस बात को, बिकॉज ये मेरी मन की फीलिंग है। देखिए मैं आपको बताऊँ, डेप्रीशिएशन का सबसे पहले हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो मैं बताऊँ मूल्यह्रास उसको हिंदी में कहा जाता है। एंड फिक्स असेट के मूल्य में एक निश्चित समयावधि के पश्चात गिरावट आ जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में आप फिक्स असेट्स वगैरह परचेज करते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हैं या कूलर AC वगैरह हैं। सो उनमें आपने देखा होगा, आप अगर कहीं से लाते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये की आप लेके आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर इसकी आपको जो है 5 साल की आपकी वैल्यू, आप 5 साल बाद ये अमाउंट जीरो हो जाएगा, 5 साल की गारंटी है, वारंटी है। उसके बाद कंपनी के पास में उस चीज़ की वैल्यू कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ पे है डेप्रीशिएशन, उसे ही कहा जाता है, मतलब एक निश्चित समयावधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद मूल्य में जो कमी आ जाती है, प्राइस में जो डिक्रीज हो जाता है, प्राइस जो डिक्रीज हो जाती है, उसे ही यहाँ डेप्रीशिएशन कहा जाता है। सिंपल सी यही इसकी डेफिनेशन है। हमारी इस असाइनमेंट में कुछ फिक्स असेट्स हैं जिन पर मूल्यह्रास लगेगा, एंड आपको मैं बता दूं, जैसे AC हमने लिया था, फर्नीचर हमने लिया था, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमने कराई थी, सेलफोन हमने लिया था, एंड XYZ जो भी और भी फिक्स असेट्स होंगी तो वहाँ पे डेप्रीशिएशन लगता है। इसलिए यहाँ हम डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करते हैं। असाइनमेंट में बताए अनुसार हम यहाँ देखिए स्ट्रेन लाइन मेथड एक डेप्रीशिएशन को सोल्व करने का मेथड है। सो यहाँ पे हम स्ट्रेन लाइन मेथड का यूज़ करने वाले हैं, का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो कल हम जो है डेप्रीशिएशन के बारे में, डेप्रीशिएशन का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है स्ट्रेन लाइन मेथड से, वो मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। तो आप कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड कल के वीडियो में अगर किसी को टेली RP9 नहीं भी सीखना है, डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन सीखना है स्ट्रेन लाइन मेथड से, तो भी आपके काम आ सकता है। क्योंकि वीडियो एक्सेल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, एक्सेल में इसका फॉर्मेट अभी रेडी कर लिया जाएगा थोड़ी देर के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज का वीडियो था हमारा प्रोविजनल एंट्रीज का, वो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देख लें, उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। एंड नेक्स्ट असाइनमेंट में जब प्रोविजनल एंट्रीज करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, बिकॉज फर्स्ट स्टेप है तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सो आप गलत हैं। एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको सब आने लग गया, तो भी आप गलत हैं।
आपको थोड़ा थोड़ा आने लग गया, ये मैं मान सकता हूँ कि आप सही हैं। सो चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही करेंगे गाइस। एंड कल का जो वीडियो है वो डेप्रीसिएशन के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। सो डेप्रीसिएशन का वीडियो वैसे तो मैं आज भी कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया मैं आपको बता दूँ। डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो फ्यूचर में कॉमर्स स्टूडेंट्स के एंड कई बहुत से लोगों के काम आ सकता है। सो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मेथड, इस मेथड से कैसे डेप्रीसिएशन को जो है सोल्व किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।